नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शकुंतलम स्टडीज में। आज दोस्तों हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए किताब पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझाएंगे। तो सबसे पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है? तो देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण यह है कि जिस धरातल पे हम रहते हैं उस धरातल का बाह्य स्वरूप है वह पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप और संरचना पर आधारित होता है। सबसे पहला रीजन। दूसरा जो रीजन यह है कि जिस धरातल पे हम रहते हैं उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, यह शोध और जिज्ञासा का विषय है। और तीसरा कारण यह है कि आंतरिक संरचना के बारे में हम जानेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि पृथ्वी के अंदर खनिज और प्राकृतिक संसाधन कहां कहां पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, किस तरह के पाए जाते हैं। इसीलिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानना जरूरी है। ठीक है, अब पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन हम दो भागों में बांटकर करेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला भाग होगा वो होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए विद्वानों ने किन स्रोतों का इस्तेमाल किया था। ठीक, और इसका दूसरा भाग होगा कि उन स्रोतों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का निर्धारण किस तरह से किया गया। ठीक है, ये दो पक्ष होंगे। सबसे पहला पक्ष क्या होगा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या क्या है। तो आइए हम स्रोत के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम प्रत्येक स्रोत की बात करें तो प्रत्येक स्रोतों का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारे लिए दृश्य नहीं है, यानी कि आंतरिक संरचना को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अब देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पृथ्वी के आंतरिक भागों की खुदाई कर दें, लेकिन खुदाई करना असंभव है। क्यों? क्योंकि एक तो पृथ्वी की जो गहराई है, पृथ्वी के केंद्र तक की जो गहराई है वो अत्यधिक है। कितनी है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी ज्यादा गहराई में खुदाई करना असंभव सा काम है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है खुदाई न कर पाने का, वो ये है कि पृथ्वी के धरातल के नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान है वो बढ़ के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो सूर्य के सतह के तापमान के लगभग बराबर है। तो इतनी अधिक तापमान में खुदाई करना तो एकदम असंभव है। इसलिए प्रत्यक्ष स्रोत तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसको आप काट दीजिए कि प्रत्यक्ष स्रोत हमारे पास नहीं आंतरिक संरचना को जानने के। अब विद्वानों के पास क्या बचा? अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हमारे पास जो सबसे पहला अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है डेंसिटी। कि हम डेंसिटी के आधार पे अनुमान लगाएं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों का घनत्व मापने का सबसे पहला प्रयास किया था एक विद्वान थे, कैवेंडिश। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इन्होंने 1798 ईस्वी में पहली बार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के घनत्व को मापने का प्रयास किया था। वर्तमान में हम लोग सैटेलाइट से आंकड़े निकालते हैं और पृथ्वी के घनत्व को मापने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो हो गया साधन। अब घनत्व के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना है?
5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब पृथ्वी के बाह्य परत का जो घनत्व है वो है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी के मध्य परत का जो घनत्व है वो है 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और पृथ्वी के अंतरम परत का जो घनत्व है वो है 11 से लेकर 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब घनत्व में विभिन्नता के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि संगठन के आधार पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कई भागों में विभक्त है। पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो कई परतों में या कई भागों में विभक्त है। ये डेंसिटी के आधार पे हमने निष्कर्ष निकाल लिया। ठीक है। अब दूसरा जो अप्रत्यक्ष स्रोत विद्वानों के पास था वो है दबाव। ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि दबाव और घनत्व में अनुलोम संबंध होता है, अर्थात दबाव बढ़ने से पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है। अब विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले घनत्व के कारण का पता लगाने के लिए दबाव का सहारा लिया और यह जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो घनत्व पाया जा रहा है उसका कारण कहीं दबाव तो नहीं है। तो जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि पृथ्वी के बाह्य परत का घनत्व जो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यह तो दबाव के कारण है, लेकिन पृथ्वी के अंतरम भाग का घनत्व जो 11 से लेकर 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यह दबाव के कारण न होकर बल्कि अंतरम भाग में पाए जाने वाले अधिक घनत्व के पदार्थों के कारण है। बात समझ में आई कि दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है और पृथ्वी के बाह्य परतों का जो घनत्व है वो तो दबाव पे आधारित है, लेकिन अंतरम परतों का जो घनत्व है वो दबाव पे बेस न होकर यहां पाए जाने वाले अधिकतम घनत्व के पदार्थों के कारण है। ये दबाव के आधार पर इन्होंने देख लिया। अब इन्होंने हमारे पास जो तीसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है वो तापमान है कि तापमान देख लिया जाए कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान की क्या स्थिति है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान को मापने के लिए जियोथर्म्स ग्राफ, ठीक है, जियोथर्म्स ग्राफ का सहारा लिया गया और इसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान का आकलन किया गया। तो तापमान के आकलन के दौरान विद्वानों ने 3 निष्कर्ष निकाले या 3 तथ्य प्रकाश में आए। सबसे पहला जो तथ्य प्रकाश में आया वो ये आया कि पृथ्वी के धरातल से नीचे जाने पे, गहराई में जाने पे तापमान में वृद्धि होती है और वृद्धि का आलम यह है कि केंद्र तक जाते जाते, पृथ्वी के केंद्र तक जाते जाते तापमान बढ़ के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो मैं पहले आपको यहां बता चुका हूं। पहला तथ्य प्रकाश में आया। जो दूसरा तथ्य प्रकाश में आया कि पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पे तापमान तो बढ़ रहा है, किंतु तापमान में वृद्धि या बढ़ोतरी की जो दर है वो एक समान नहीं है। कैसे देखते हैं हम? जैसे देखिए कि पहले धरातल से पहले 8 किलोमीटर नीचे जाने पे प्रति 32 मीटर हम जब जा रहे हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी हो रही है। यहां से तापमान की वृद्धि दर कम होनी शुरू होती है। जैसे गहराई में प्रथम 100 किलोमीटर जाने पे प्रति किलोमीटर तापमान में बढ़ोतरी होती है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं जब 100 से 300 किलोमीटर की गहराई में हम जाते हैं तो प्रति किलोमीटर तापमान में वृद्धि होती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जब 300 किलोमीटर से केंद्र में हम जाते हैं तो तापमान में प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी की दर होती है, वो होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार आपने देखा कि तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन तापमान की वृद्धि दर एक समान नहीं है। तीसरा जो तथ्य प्रकाश में आया वो यह आया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये जो तापमान या उष्मा पाया जा रहा है, इसका कारण जो है वो तापीय ऊर्जा है। क्या है? तापीय ऊर्जा, ठीक है।
अब प्रश्न ये उठता है कि ये तापीय ऊर्जा आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां होती है। तो विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के केंद्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक। और पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्व बल पाया जाता है। मैं आपको मोटी मोटा बता दे रहा हूं कि गुरुत्व बल क्या होता है। पृथ्वी अपने स्थान पर घूर्णन करती है तो घूर्णन करने से एक बल उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ और गुरुत्व बल ये क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं तापीय ऊर्जा में। ठीक है। और यह तापीय ऊर्जा पृथ्वी के केंद्र से धरातल तक तापीय संवहन तरंगों के माध्यम से जाती है। आप समझ गए कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान पाए जाने का कारण तापीय ऊर्जा है। यह तापीय ऊर्जा रेडियो एक्टिव पदार्थ और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होने से उत्पन्न होती है। और यह तापीय ऊर्जा तापीय संवहन तरंगों के माध्यम से नीचे से यानी कि केंद्र से धरातल की ओर प्रभावित होती है। ठीक है। यह हो गया आपका तापमान। अब चौथा जो अप्रत्यक्ष स्रोत था वह है ज्वालामुखी उद्गार। आपको पता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय मैग्मा लावा के रूप में धरातल पर आता है। ठीक है। जो मैग्मा होता है या जो लावा होता है वो किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में। तो इस आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी का आंतरिक भाग या पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ना कोई ऐसी परत अवश्य है जो तरल अवस्था में है। ठीक है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है अप्रत्यक्ष वो है भूकंपी लहरें। ठीक है। भूकंपी लहरें पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब ये कैसे हैं यह भी मैं रुक के बताऊंगा। उसके पहले हम जान लेते हैं कि भूकंपी लहरें होती क्या है, इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान 3 तरह की लहरें उत्पन्न होती हैं जिसे कहा जाता है, पहली को प्राथमिक तरंगे या लहरें, एक होती है द्वितीयक तरंगे या लहरें, और तीसरी होती है धरातली तरंगे या लहरें। ठीक है। ये लहरें जो है सिस्मोग्राफ पे अंकित होती हैं। अब इन लहरों की गति और इनके भ्रमण पथ के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अनुमान कर लेते हैं। ठीक है। अब हम यह बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में भूकंपी लहरें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भूकंपी लहरें होती हैं वो पृथ्वी के केंद्र तक जाती हैं। इस मतलब धरातली को नहीं जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी जाती है। मतलब आप समझ गए कि ये जो लहरें केंद्र तक जाती हैं, इसका मतलब यह है कि केंद्र तक, पृथ्वी के धरातल से केंद्र तक पदार्थों का स्वरूप क्या है, पदार्थों की मोटाई क्या है, ठीक है, पदार्थों का डेंसिटी क्या है, यह पता लग जाता है। दूसरी जो इन लहरों की विशेषता होती है कि ये पदार्थों के स्वरूप मतलब कि ठोस, द्रव्य और गैस में इनकी गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्राइमरी जो लहरें होती है उनकी गति सर्वाधिक ठोस में होती है, और यस तरंगों की विशेषता होती है कि ये तरल अवस्था में जाने पर लुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इन तरंगों की गति का जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले पदार्थों का स्वरूप कैसा है। ठीक है। जैसे जो यस तरंगे हैं वो पृथ्वी के केंद्र में या जो अंतरतम परत है यहां पे जाके लुप्त हो जाती हैं। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है।
ठीक है। तीसरी चीज देख लीजिए कि ये पदार्थों के घनत्व के आधार पर भी इनकी गति भिन्न भिन्न होती है। इनकी गति और इनका भ्रमण पथ भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि ये जो लहरें हैं किसी चट्टान से गुजरना है इनको, अगर उस चट्टान का घनत्व एक समान है तो ये लहरें एक समान गति से और एक समान दिशा में उस चट्टान से गुजरेंगी। जैसे यदि हम मान लें कि पृथ्वी के का जो आंतरिक भाग है वहां पाए जाने वाला जो भी तत्व है, यदि उसकी डेंसिटी समान है तो ये P और S लहरें क्या होगा कि एक समान गति में चलेंगी और सीधे केंद्र तक चली जाएंगी, एक सीधे भाग में। लेकिन भूकंप के दौरान ये P और S लहरों का अंकन सिस्मोग्राफ पे जब हुआ और उसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि P और S लहरें पृथ्वी के अंदर सीधी दिशा में नहीं जा रही हैं और न ही एक समान गति से चल रही हैं, बल्कि ये वक्राकार मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। मतलब ये ऐसे नहीं चल रही हैं, ये ऐसे चल रही हैं, ऐसे वक्राकार मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इससे यह साबित हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न घनत्वों की कई परतें विद्यमान हैं। तो इस तरह से भूकंपी लहरें पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत साबित होते हैं। कभी एक